सीआरपीएफ जवान नरेश जाट के परिजनों के समर्थन में हनुमान बेनीवाल कार्यकर्ताओं को लेकर बैठे धरने पर बेनीवाल ने गजेंद्र सिंह शेखावत को लिया आड़े हाथ। जोधपुर सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में खुद को गोली मारने वाले सीआरपीएफ जवान नरेश जाट का शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। 3 दिन के बाद भी परिजन शव उठाने को राजी नहीं है। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी, हम धरने पर ही बैठे रहेंगे। वहीं नरेश जाट के परिजनों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी कार्यकर्ता के साथ धरने पर बैठ गए। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी पार्टी के नेता ने किसान के बेटे नरेश जाट को लेकर ना तो जानकारी ली, ना ही किसी तरह का बयान दिया और ना ही परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा, जोधपुर के लाडले सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट तक नहीं किया। किसान के बेटे के साथ हुई घटना के बाद ना ही किसान परिजनों से ना तो उनकी जानकारी ली, ना ही मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोलते हुए बेनीवाल ने कहा, बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त है, इनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि किसानों से मिल सके। गजेंद्र सिंह शेखावत सरकार के भी करीबी है और गृह मंत्री के भी करीबी है। किसान के बेटे के साथ अन्याय हुआ, उसे न्याय दिला सकते हैं, लेकिन वह तो राष्ट्रपति चुनाव कराने में जुटे हैं, स्वागत सत्कार में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव के दौरान ही किसानों के पास वोट लेने के लिए जाते हैं। इन्हीं किसानों ने वोट दिए, तब ही उन्हें जीत मिली है। लेकिन किसान के बेटे नरेश जाट ने विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित करने पर आत्महत्या कर ली। इस पर परिवार की भी चिंता नजर नहीं आ रही है। न्याय के लिए इस परिवार के साथ हूँ और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। इस मामले के सभी नामजद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार के लिए मांगी गई मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। के केंद्र में मंत्री है, बाड़मेर से मंत्री, बीकानेर से मंत्री, एक मंत्री राजस्थान से, और सारा राजस्थान दिल्ली के अंदर उनकी चलगत है। उसके बावजूद किसी भारतीय जनता पार्टी का और दिल्ली में जो प्रतिनिधित्व करते हैं, चूंकि सीआरपीएफ दिल्ली का मामला है, राजस्थान का मामला नहीं। राजस्थान पुलिस की नेग्लिजेंसी रही है, वो हमने मांग करी कि डीवाईएसपी को, जिन जिन लोगों ने पोस्टमार्टम को, उनको हटाया जाए और स्टेट गवर्नमेंट भी मदद करे। मतलब जो नरेश जाट इनके परिवार, उनका भी फर्ज बनता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी, कि सारा जो जुडिक्शन है स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन इन मंत्रियों पर मैं आरोप लगाना चाहूँगा कि राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवार का स्वागत सत्कार करने को लेके मालाएं पहन रहे हैं। 3 दिन से बॉडी पड़ी है और उस किसान के बेटे की बॉडी पड़ी है, जिन वोटों को लेने के लिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता दर दर जयकारे लगा के गांव-गांव घूमे थे। उस समय मैं भी इनके साथ था। ये शर्म की बात है कि 3 दिन जोधपुर के अंदर नरेश जाट का शव पड़ा। पहले भी जो आत्महत्या हुई उसमें दिल्ली के मंत्रियों का नहीं बोलना, एक परिजनों से बात करके संवेदना व्यक्त कर देते हैं कि बहुत बुरा हुआ, हम बात करें, तो भी हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन एक टेलीफोन नहीं करना, हमसे बात नहीं करना और ट्वीट तक नहीं करना, छोटी छोटी बातों में ट्वीट आते हैं मंत्रियों को देखा मैंने। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि राजस्थान के 4 मंत्री, और राजस्थान तो और भी वहाँ नेतृत्व कर रहा है, आपको ध्यान है सारी बातें, लेकिन उसके बावजूद एक किसान के बेटे के मामले में इनकी संवेदनशीलता, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में आना चाहती थे, भी वो इनका कोई काम नहीं है। इनके लिए राष्ट्रपति के चुनाव में उसकी जीत जरूरी है। नरेश जाट का परिवार जो तड़प रहा है, ये संवेदनहीनता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। और मैं कांग्रेस पार्टी पे भी आरोप लगाना चाहूँगा कि अभी उन्होंने भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कोई सकारात्मक बात हो। ठीक।